माई सेल्फ अखिल प्रताप सिंह। हिस्ट्री लर्न में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स के बारे में। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का चैप्टर है। तो बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सपोर्ट करें, साथ रहें और साथ दें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड सेकेंड चार्ज है -3 × 10⁻⁸ कूलम के दो चार्जेस दिए हुए हैं और इनको 16 सेंटीमीटर अपार्ट में रखा हुआ है। तो पूछा है कि एट विच पॉइंट पोटेंशियल इज जीरो, किस पॉइंट पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल किस पॉइंट पे जीरो होगा। तो अब हमको तो पता नहीं भैया किस पॉइंट पे जीरो होगा, तो लेट यहाँ पे मान लेते हैं लेट दिस पॉइंट पी पे पोटेंशियल जीरो होगा। यहां से लेट अस सपोज ये x डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, ये चार्ज q1 से, और ये q2 से, ये अगर x हो गया तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 16 माइनस x सेंटीमीटर। ये x सेंटीमीटर है, 16 माइनस x सेंटीमीटर है। आप जानते हैं, अब देखिए भूल जाइए इधर, इस पॉइंट से इधर वाले पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फार्मूला होता है V इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यहां देखिए Q है Q1 और R है भैया, R है इसके बीच की डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस मींस x। ये भैया V1 निकल आया पहले वाले के लिए। और आप इसके बाद V2 निकाल लें। ड्यू टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे भी कुछ पोटेंशियल लगेगा। अब इधर वाले भूल जाइए, ड्यू टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल लगेगा, उसको हम निकाल लें। V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q2 अपॉन R2। इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कर भी सकते हैं, तो कम जगह में हो जाए, इसलिए मैं यहीं पर लिखे दे रहा हूं। Q2 है भैया, Q2 आपका लिख लीजिए अपॉन R है, यहाँ पर डिस्टेंस है 16 माइनस x। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस हमने निकाली 16.6 सेंटीमीटर। 16 माइनस x सेंटीमीटर। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से टोटल पोटेंशियल किसी पॉइंट पर ड्यू टू ढेर सारे पॉइंट्स मान लीजिए अगर हैं, ये किसी पॉइंट पर इस पॉइंट सपोज पे लगने वाला पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जितने सारे पोटेंशियल लग रहे हैं उनका सम होता है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो यहां से हो गया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 डॉट, जहां तक जाएगा भैया वहां तक करेंगे, टोटल पोटेंशियल निकाल लेंगे हम। तो इसके बाद देखिए आगे, और ये यहां पे पोटेंशियल हमने जीरो माना है, तो ये जीरो होगा, ओवरऑल जीरो होगा। V1 और V2 हमको पता है। देखिए V1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन 16 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से ये टर्म कॉमन है, ये टर्म यहां से कॉमन है, ये पूरा कॉमन आ जाएगा और पलट के जीरो साइड में आएगा, तो भैया जीरो से मल्टीप्लाई होगा ना तो जीरो हो जाएगा। ये होगा Q1 बाई x प्लस, सॉरी यहाँ पे Q1 की वैल्यू अब हम लोग पुट कर सकते हैं, जगह बचाने के लिए नहीं लिए थे। Q1 की वैल्यू हम ले सकते हैं 5, ऊपर दिया हुआ है 5 × 10⁻⁸ अपॉन x प्लस ये टर्म जो है ना भैया कॉमन होगा कि इधर जीरो साइड आ गया, तो जीरो से कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी तो वो जीरो ही हो जाती है। यहां से अब देखिए Q2 दिया है -3 × 10⁻⁸ कूलम अपॉन 16 माइनस x, देखिए इज इक्वल टू 0, ये 0 है। ओके, यहां से आते हैं हम 5 × 10⁻⁸ अपॉन x, इसको इधर ले आइए, ये माइनस में टर्म है, इधर प्लस में हो जाएगा। 3 ×
10⁻⁸ कूलम अपॉन 16 माइनस एक्स। देखिए ये कैंसिल आउट हो गए। ध्यान देते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखिए कटे कटे पिटेंगे कुछ भी चीजें। अब देखिए यहाँ देखिए फिगर में मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो लोग नहीं लिए हैं वो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये हो जाएगा 16 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 80 माइनस 5x इज इक्वल टू x का इससे मल्टीप्लाई होगा 3x। यहां से हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 8x, x इज इक्वल टू यहां से आ गया 10 सेंटीमीटर। और फिगर में ध्यान से देखिएगा, जो किसी पॉइंट से पहले पॉइंट q1 से जो हमने डिस्टेंस ली थी वो x ही थी, मतलब x सेंटीमीटर, q1 से x सेंटीमीटर बाद पोटेंशियल, चूंकि यहां हमने जीरो ले रखा है, इस पॉइंट पे x सेंटीमीटर पे पोटेंशियल 10 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, a regular hexagon of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of hexagon. आपका एक रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ है और इसके हर वर्टिसेस पे यहाँ 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 सब जगह 5 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया हुआ है। 5 माइक्रोकूलम मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज हर जगह रखा हुआ है और इसकी एक साइड लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ध्यान से देखिए, यही यहाँ यही ट्रिक है। 10 सेंटीमीटर दी है और हेक्सागोनल दिया हुआ, रेगुलर हेक्सागोनल, तो इस पे हर पॉइंट पे ऐसे हम यहां से खींच ऐसे लाइन ड्रा कर लेते हैं। पूछा है इसके सेंटर पे, मान लीजिए सेंटर O है, इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। इस पॉइंट पे चार्ज रखा है, सारे पॉइंट्स पे चार्ज रखे हुए हैं इसके वर्टिसेस पे। ड्यू टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, ड्यू टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, इसी तरीके से सब में से। तो भैया इस ये अगर 10 सेंटीमीटर है, रेगुलर हेक्सागोन है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा और ये सब 10 सेंटीमीटर होंगे, सब एक तरीके के हैं। तो किसी पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, ड्यू टू दिस पॉइंट पे लगने वाला होता है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। q दिया हुआ है और ये 6 चार्जेस पे, ड्यू टू ऑल ऑफ 6 चार्जेस इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल लगेगा। तो हम चूंकि सब चीजें सेम है, इसकी चार्ज की वैल्यू सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि सब में वही चीजें लगेंगी। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद v इज इक्वल टू 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। q है यहाँ पर, q की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन r जो है इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर लिखिए या 0.10 मीटर लिखिए, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 मीटर। इसको मीटर में चेंज कर लिए, यूनिट सेम हो गई। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे 6 9 6 54 हो गया इंटू 10 टू द पावर 9 और इसको काटे पीटेंगे यहाँ से 10 टू द पावर 3 बचा इंटू ये ऊपर पलट के जाएगा, 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। और सॉरी यह 5 माइक्रोकूलम था, ये 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मैं भूल के बाद लिखता हूँ। ये हो जाएगा 270 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2.70 इंटू 10 टू द पावर 6। पोटेंशियल पूछा है वोल्ट। ये होगा आंसर सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर कि इस पॉइंट पर ड्यू टू ऑल ऑफ 6 पॉइंट्स इसके सेंटर पर इतना पोटेंशियल होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है दो चार्जेस दिए हुए हैं 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। उसमें कोई ए पूछा है आइडेंटिफाई एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, और बी पूछा है इसी में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो क्वेश्चन पर ध्यान देखिए, ए और बी दो दिए हुए हैं, एक है +2 माइक्रोकूलम का और सेकंड है -2 माइक्रोकूलम के। दो चार्जेस दिए हुए 6 सेंटीमीटर अपार्ट। इसमें पूछा है इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सब जगह हर पॉइंट पर सेम हो। तो यहां पे हमको निकालना है ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, ऐसा कौन सा सरफेस होगा जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। पोटेंशियल ड्यू टू ये ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे समझने का थोड़ा जरूरत है। 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, ये भैया प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस डी डिस्टेंस पे ये 2L डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये डाइपोल को बताता है। ये ध्यान से देखिए, तो ये डाइपोल है और डाइपोल का फार्मूला होता है। डाइपोल के बारे में जानिए, एक डाइपोल दिख रहा है। अब हमें इसमें बताना है किस पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस 0 होगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। डाइपोल ड्यू टू किसी पॉइंट पर डाइपोल के लिए फार्मूला होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r²। ये होता है किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू डाइपोल, किसी पॉइंट पर मान लीजिए इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा। ये डाइपोल के लिए केस है। यहां पर है cos थीटा, दैट मींस cos थीटा का मींस इस पे जो पोटेंशियल का वैल्यू है ये क्या थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो आप जानते हैं cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। मतलब जो cos 90, अब देखिए cos की वैल्यू अगर हर जगह वेरी करेगी, थीटा चेंज करेगा ना, 89 पे जाएंगे दूसरी वैल्यू होगी, 91 पे जाएंगे दूसरी, बट cos 90 में जो वैल्यू होगी 0 होगी यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, ठीक यहाँ से एकदम बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में सीधे एकदम यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, सेकंड पार्ट है। ये पार्ट था, बी पार्ट है मतलब बी पार्ट है। डायरेक्शन पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप जानते हैं जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। ये डायरेक्शन है डाइपोल का, जानिए डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है और डाइपोल का ही जस्ट अपोजिट होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब ए से बी की ओर। इसके नॉर्मल प्लेन पर ए से बी की ओर डायरेक्शन होगी A to B, इसका आंसर। और ये 90 डिग्री पर इस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 to the power -7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is electric field? पहला inside the surface, दूसरा outside the surface at a point, थर्ड है at a point 18 centimeter from the center of the sphere। पहला ये देखिए 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली चार्ज, ये प्लस चार्ज से दिखाया गया क्योंकि यहाँ क्यू जो है प्लस चार्ज था, इसलिए हमने दिखा दिया कि सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहला है इनसाइड द सरफेस, पहले का आंसर है इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है, पहले का आंसर याद कर लीजिए। सेकंड वाले में आते हैं, कहा गया है 12 सेंटीमीटर पे जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो भैया ये डिस्टेंस दी हुई है r डिस्टेंस दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। क्यू दिया हुआ है आपका यहाँ से देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लीजिएगा, मैं जगह बचाने के चक्कर में ये लिख दे रहा हूँ। आर की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा। क्यू है 1.6 इंटू 10 to the power -7 अपॉन आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं हम 12 इंटू 10 to the power -2 मीटर। ये है 12 इंटू 10 to the power -2 मीटर का स्क्वायर। अब देखिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर लगा लीजिएगा। तो ये होता है 9 इंटू 10 to the power 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू।
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 144 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको सॉल्व करने पे आएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻2 यहाँ से, और ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻+4 हो जाएगा, -4 अपॉन 144। इसको ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 9 और ये इसका 10⁻1 इस पे ले जाते हैं तो ये 9 इंटू 9 इंटू 1.6 को हम 16 अगर कर देते हैं 10⁻1 हो जाएगा, 1 और 4 5 10⁻5 अपॉन 144, और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। यहां से आ जाएगा E की वैल्यू, E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 12 सेंटीमीटर पर, सेंटर से 12 सेंटीमीटर पर। अब आते हैं थर्ड वाले के लिए, थर्ड के लिए अब आते हैं यहां से, यहां देख लीजिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहां से थर्ड के लिए। थर्ड में कहा गया है कि किसी पॉइंट, किसी बाहरी पॉइंट पर जो कि 18 सेंटीमीटर पे है, 18 सेंटीमीटर पार्ट पे है, कि पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, यहीं से E की वैल्यू जो 1.45 की जगह पे सीधे लिख देते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻7 अपॉन, यहां पर देखिए 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर को लिखिए 18 इंटू 10⁻2 मीटर, ये हो गया 18 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब यहां से इसको बनाते हैं, ये 9 इंटू 10⁻2 1.6 अपॉन 3, जिसका 18 का स्क्वायर 324 इंटू 10⁻4, ये ऊपर के ऊपर जाएगा, ये 9 इंटू 1.6, इसको 16 कर लीजिए आप, ये 9 इंटू 16, ये पावर इसमें से चूंकि इधर हम लेके आएंगे डेसिमल, तो ये पावर 1 ही बचेगा, एक पावर इसमें से घटेगा, ये ऊपर जाएगा तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 10⁵ अपॉन 324, ये हो जाएगा टोटल आपका, इसको 4 से काटेंगे, 4 4 जा 81 हो जाएगा, ये 9 और ये हो जाएगा आपका 9। तो इसकी वैल्यू, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा बैठ करके, ये यहां से देखते हैं कितनी आ रही है। यहां से E की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 4/9 इंटू 10⁵ न्यूटन, सॉरी 10⁵, यहाँ पे 9 और 4/9 न्यूटन पर कूलम। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप आंसर मैच अगर कराना है आपको तो यहाँ से लिख लीजिए, इसको जब डिवाइड करिए, या फिर इसको आप डिवाइड करके आप आंसर लिख लीजिएगा। इसको डिवाइड जब करेंगे तो इसका आंसर कुछ आगे बता दे रहे हैं आपको, 4.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम आएगा। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, डेसिमल 1 पॉइंट आप शिफ्ट कर लीजिएगा, इतना आंसर इसका आएगा। चलिए ठीक।